नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए वृद्धि और विकास टॉपिक लेकर के आई हूँ, जो आपके एग्जाम के पर्पज से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और थोड़ा सा बाल विकास में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पे कवर कर देते हैं, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और ये आपके पीजीटी के सिलेबस में भी है, टीजीटी में भी है और आपके एलटी में वाले में भी है, तो यानी प्रवक्ता वाले में भी आपके है। तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो ये अच्छा टॉपिक है और समझने का टॉपिक है। और यहाँ पर आपको मैं एक बार बता दूंगी इसके अंतर भी और इसके अलग अलग टॉपिक पे, जिससे आपके कन्फ्यूजन यहाँ पर दूर हो जाएंगे। और आज हमारी काफ़ी दिन बाद वीडियो आ रही, क्योंकि थोड़ा तबीयत डाउन हो गई थी, इस वजह से मैं नहीं डाल पा रही थी। और मेरा प्लस्तर इस समय कट गया है और फिर नेक्स्ट आपके लिए थोड़ा सा एक आध हफ्ते खड़े हो सके, जिसकी वजह से और फिर मैं आपके लिए ऑनलाइन क्लास लूँगी। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हमारा है वृद्धि और विकास। तो देखिए यहाँ पर है, सबसे पहले हरलाख की परिभाषा। ये कई बार एक परिभाषा ही आ चुकी है, ये हरलाख की परिभाषा है। क्या है देखिए यहाँ पर, विकास का तात्पर्य बढ़ने से नहीं, बल्कि यानी केवल बढ़ना ही नहीं है, बल्कि व्यवस्थित और समानुगत परिवर्तन से है। क्या है? व्यवस्थित और समानुगत परिवर्तन से है, जो परिपक्वता के लक्ष्य को प्राप्त करता है। क्या करता है? जो परिपक्वता के लक्ष्य को प्राप्त करता है। और ये यानी इसका क्या है, बढ़ना ही नहीं है, बल्कि क्या है, ये एक व्यवस्थित यानी एक क्रमबद्ध सुव्यवस्थित तरीके से ये चलता रहता है, एक समान गति में। समान गति का मतलब एक समान, जैसे बॉडी स्ट्रक्चर हो उसी अनुसार से, एज के अनुसार वेट, तो इस तरह से इसको बोलते हैं समानुगत, यानी एक समान गति में चलता रहे। तो क्या होता है? विकास होता है, जो परिपक्वता के लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो किसकी परिभाषा? ये हरलाख की परिभाषा है। और क्या ये अनवरत प्रक्रिया होती है। अनवरत का मतलब होता है गर्भाधान से लेकर के कब तक, जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसीलिए इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं कि ये हमारा जो विकास होता है, ये क्या होता है, एक अनवरत प्रक्रिया होती है। और इसमें देखिए प्रगतिशील परिवर्तन की श्रृंखला है। प्रगतिशील की परिवर्तन मतलब कि ये चलता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है। और ये परिवर्तन का मतलब है क्या है, ये चेंज होता रहता है, चेंजिंग आती रहती है, परिवर्तन होता रहता है। देखिए बॉडी में बच्चे रहते हैं, उनकी क्या भावनाएं रहती है, बड़े होते हैं उनकी भावनाएं क्या होती है, बुढ़ापा हो जाता है उसकी क्या क्या नहीं, देखिए भावनाएं में परिवर्तन होता रहता है। और उसी अनुसार से जो मानसिक विकास होता है, जो सामाजिक क्रियाएं होती है, देखिए उसमें परिवर्तन होता है। जो नैतिक मूल्य होते हैं उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। तो क्या है, एज के अनुसार जो है हमारे हमारे जो नेचर होता है उसमें परिवर्तन होता रहता है। तो इसीलिए क्या है, ये प्रगतिशील परिवर्तन की श्रृंखला होती है। अब आता है आगे को बढ़ने वाले। अब क्या है, ये हमेशा आगे को बढ़ने वाले होते हैं। और एक सुधारात्मक परिवर्तन होता है। क्या क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कोई चीज हम करते रहते हैं, उसमें कोई चीज़ गलत होता है, उसमें क्या होता है, सुधार करते हैं। जैसे बच्चा कोई गलत शब्द बोलता है, या बच्चा सही तरीके से चल नहीं पा रहा है, तो धीरे धीरे परिपक्वता आती तो परिवर्तन होता जाता है। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती है जो बच्चों को सुधारा जा सकता है, कुछ गलतियां ऐसी होती है जो बच्चों को बता करके सुधार सकते हैं। तो हमारे विकास में है। तो विकास में क्या है, सुधारात्मक परिवर्तन की ओर ये ले जाता है। अब आता है विकास वंशानुक्रम। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि विकास जो होता है वंशानुक्रम वातावरण के द्वारा निर्धारित होता है। देखिए, जबकि जो वृद्धि होती है वो किसके द्वारा निर्धारित है, जो वृद्धि होती है ये किससे निर्धारित होती है, ये केवल वंशानुक्रम से होती है। जबकि जो ये हमारा विकास होता है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के द्वारा निर्धारित होता है। अब आता है विकास एक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। देखिए यहाँ पर क्या है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तीनों रूप में क्या होता है, एक साथ चलता है। शारीरिक भी, यानी शारीरिक में हमारा शारीरिक ढांचा में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, और मानसिक सामाजिक क्षेत्रों में एक साथ चलता है ये परिवर्तन। अब आता है बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक वृद्धि विकास एक साथ चलता है। देखिए यहाँ पर क्या है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक वृद्धि क्या होती है, एक साथ चलती है। बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक वृद्धि क्या होती है, एक साथ चलती है। और उसके बाद किशोरावस्था के बाद जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है। कहने का मतलब 18 वर्ष तक शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। उसके बाद जो विकास होता है वो क्या होता है, वो वृद्धि जो होती है रुक जाती है।
और उसके बाद जो परिवर्तन शारीरिक ढांचे में होता है वो हमारा क्या होता है, वो विकास के अंतर्गत आते हैं। ये चीजें हो गई। अब तो मैंने आपको विकास यहाँ पर बता दिया। अब आता है हमारा वृद्धि। देखिए यहाँ पर जो वृद्धि होती है, वृद्धि का मतलब क्या होता है, बढ़ना। यहाँ पर क्या होते हैं, गुणात्मक परिवर्तन होते हैं जिसको हम मापन नहीं कर सकते हैं, इनको केवल अनुमान लगा सकते हैं। जबकि जो वृद्धि होती है वो परिमाणात्मक होती है। वृद्धि क्या होती है, परिमाणात्मक होती है, जिनमें क्या होते हैं, जिनमें हम माप सकते हैं कितनी एज बढ़ी है, कितना हुआ है, आयु कितनी हुई है, और उसके साथ वेट कितना बढ़ा हुआ है, कितनी हाइट, कितनी इंच बढ़ी है, ये सब भी हम एज के अनुसार अनुमान लगा सकते हैं। जबकि जो हमारी विकास होता है वो विकास हमें जो है नहीं अनुमान, हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि इस अवस्था में ये परिवर्तन होना चाहिए, ये परिवर्तन हो रहा है, केवल हम अनुमान लगा सकते हैं सामाजिक रूप से, नैतिक रूप में, चारित्रिक रूप से। ये हमारे क्या होते हैं, ये विकास के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आकार में बढ़ना। क्या है, आकार में बढ़ना शारीरिक परिवर्तन की ओर संकेत करता है। आकार में बढ़ना, अब देखिए शरीर के आकार में बढ़ना शारीरिक परिवर्तन की ओर संकेत करता है। प्राणी में विकास पहले होता है और वृद्धि बाद में होती है। यहाँ पर लोगों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, वृद्धि क्या होती है, बाद में होती है, और विकास पहले होता है। देखिए कैसे मैंने कई बार बता भी चुकी हूँ। तो देखिए विकास जब ओवम और स्पर्म मिलते हैं, यानी पुरुष का स्पर्म और स्त्री का अंडाणु जब आपस में मिलते हैं तब एक नए जाइगोट का निर्माण होता है, एक नए संतति के एक नए सेल का निर्माण होता है। तब जो वो सेल होती है, वही सेल क्या होती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ये क्या होता है, ये कंटिन्यू परिवर्तित होते जाते हैं। ये जो परिवर्तन की प्रक्रिया होती है, जो सेल में डिवीजन हो रहा है, अभी वो बच्चे का रूप नहीं आया है। जब तक वो सेल में परिवर्तन होता है, वो क्या होता है, वो इसमें होते हैं हमारा, वो विकास में आते हैं। जबकि गर्भाधान के 15 दिन के बाद से जो परिवर्तन शुरू होता है, जब एक बच्चे का आकार आ जाता है, जो परिवर्तन होता है वो वृद्धि होती है। तो इसीलिए जब फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रक्रिया होती है विकास होती है। इसीलिए विकास गर्भाधान से लेकर के आजीवन चलती है, वृद्धि केवल गर्भाधान से लेकर के 18 या 21 वर्ष तक चलती है। अब आते हैं, जो वृद्धि की प्रक्रिया होती है विकास की बात निरंतर नहीं चलती है। यानी जो वृद्धि की प्रक्रिया होती है ये विकास की बात निरंतर नहीं चलती रहती है, क्योंकि ये 21 वर्ष के बाद क्या होती है, बंद हो जाती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, विकास पहले होता है और वृद्धि बाद में होती है। अब देखिए यहाँ पर एक निश्चित अवधि तक चलती है। ये क्या होती है, ये एक निश्चित अवधि तक चलती है। सॉरी यहाँ पर देखिए वृद्धि की दर 0 हो जाती है। यानी 18 वर्ष के बाद क्या होती है, वृद्धि 0 हो जाती है। उसके बाद क्या शुरू हो जाता है, विकास शुरू हो जाता है। इसलिए इसमें कहा गया है जो एक निश्चित अवधि तक क्या चलता है, वृद्धि चलती है, और 18-21 वर्ष के बाद वो 0 हो जाता है। तो ये क्या होती है, वृद्धि होती है। वृद्धि परिमाणात्मक होती है। ये गर्भाधान से 2 सप्ताह के बाद शुरू होती है। विकास पहले होता है और वृद्धि बाद में होती है। अब आते हैं, अब हमारा है वृद्धि और विकास में अंतर, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये थ्योरेटिकल पार्ट में भी आपको आए तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर है, वृद्धि क्या होती है, मूर्त होती है। वृद्धि क्या है, मूर्त होती है। मूर्त होने के बाद जिसको में दिखाई पड़े, जैसे बच्चा बढ़ रहा, देखते इतना छोटा था, इतना बड़ा हो गया, इतने सेंटीमीटर हो गया, इतने किलो का हो गया। तो क्या होता है, इसको हम देख सकते हैं, इसको मतलब कि तरीके से हम इसको प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं। तो क्या होती है, वो वृद्धि होती है। जबकि जो मूर्त होती है वो, जो विकास होता है वो अमूर्त होता है, जो हमें दिखाई नहीं पड़ती है, बल्कि उसको हम अनुभव करते हैं, फील करते हैं कि देखिए बच्चे में ऐसे गुण था, अब क्या इसके अंदर ऐसे परिवर्तन आ गए, ये ऐसे नेचर का था, अब इसके नेचर में परिवर्तन हो गया। तो हम क्या उसके नेचर में अनुमान लगा लिया है, पहले ऐसा था और अब ऐसा हो रहा है। जो उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, क्या है, जो उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है वो विकास होता है। जबकि जो उसके शारीरिक और मानसिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है वो क्या होता है, शारीरिक होता है। इसीलिए यह मूर्त होता है और ये अमूर्त होता है। अब ये गर्भाधान से परिपक्वता अवस्था तक चलती है। ये क्या है, 18 से या 21 वर्ष तक ये चलती है। अब ये गर्भाधान से जीवन पर्यंत तक चलती है। क्या यहाँ पर गर्भाधान से
जीवन पर्यंत तक चलती है। और वृद्धि जो होती है ये मापनीय होती है। वृद्धि क्या होती है यहाँ पर? मापनीय होती है, यानी जिसको माप सकते हैं। और परिमाणात्मक होता है इसको, क्योंकि इसमें देखिए आकार और वजन दोनों में हम इसको माप सकते हैं। जबकि जो विकास होता है वो क्या होता है? अमापनीय होता है, जिसको मापन नहीं कर सकते हैं। ये परिमाणात्मक यानी मात्रात्मक होता है, ये गुणात्मक होता है। अब आता है हमारा शारीरिक परिवर्तन होता है और मानसिक परिवर्तन भी होता है। यानी उसकी मस्तिष्क में पहले किस तरह से था, किस तरह से उसके ने मतलब कि पहले कैसे सोचता विचारता, कैसे तर्क करता था, और उसके परिवर्तन यानी 11 साल बाद 12 साल बाद उस तर्कपूर्ण जो है काम करने लगता है। तो ये क्या होता है? शारीरिक परिवर्तन होता है। अब यहाँ पर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन, यानी हर तरीके से ऑल ओवर जो डेवलपमेंट, ऑल ओवर में जो परिवर्तन होता है व्यवहार में, वो क्या होता है? हमारा विकास में आता है। जैसे सामाजिक होना, समाज के साथ व्यवहार कैसा है, पहले कैसे थे, कोई मतलब मेरे तो समाज से, जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे हमारा समाज से ताल्लुक बढ़ता जाता है, समाज से अटैचमेंट बढ़ता जाता है। तो क्या है ये हमारा विकास में आएगा। हमारी भावनाएं पहले बच्चों की जैसे होती थी, लेकिन जैसे बड़े होते जाते हैं, वृद्ध होते जाते हैं, हमारी भावनाओं में क्या होता है? परिवर्तन होता जाता है। तो ये सब हमारी क्या है? तो विकास में अंतर्गत आती है। तो ये चीजें हो गई। अब आता है ये रचनात्मक होते हैं, और ये रचनात्मक और विनाशात्मक भी होते हैं। विनाशात्मक मतलब क्या है? अब हमारे 21 वर्ष के बाद हमारे शारीरिक ढांचा में परिवर्तन हो रहा है, मोटे से दुबले होते जा रहे हैं और दुबले से मोटे होते जा रहे हैं, और हमारे अन्य गुणों में परिवर्तन होते जा रहे हैं जो हमारे निगेटिव की ओर तब ले जाते हैं। तो वो क्या हमारा विनाशात्मक में भी आते हैं। तो ये रचनात्मक होता है, जो वृद्धि होती है, जबकि जो विकास होता है वो रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों होते हैं। अब आता है वृद्धि का जो कार्य होता है, ये वृद्धि का व्यक्ति को वृद्धावस्था की ओर, यानी वृद्धि का जो कार्य होता है ये व्यक्ति को क्या करता है? ये वृद्धावस्था की ओर ले जाता है। क्या करता है? वृद्धि वृद्धावस्था की ओर ले जाता है। जबकि जो विकास होता है व्यक्ति को परिपक्वता की ओर प्रदान करता है। अब यहाँ पर वृद्धावस्था का मतलब क्या है? शारीरिक ढांचे में परिवर्तन तो जा रहा है। जो न्यू एज थी, यंग एज थी, अब वो धीरे धीरे क्या होता है? ओल्ड एज में, एडल्ट में परिवर्तन हो रहा है। अब इसमें परिपक्वता का मतलब क्या है? यहाँ पर हमारी जो गुण है, यानी जो हमारी क्वालिटी है, शारीरिक मानसिक रूप से जो हम मेच्योर होते जा रहे हैं, हमारी आदतों में, रुचियों में परिवर्तन होता जा रहा है, किस में आएगा? वो विकास में आएगा। अब वृद्धि एक साधारण प्रक्रिया होती है। क्या है? वृद्धि एक साधारण प्रक्रिया होती है, जबकि विकास एक जटिल प्रक्रिया होती है। वृद्धि एक साधारण प्रक्रिया होती है, सिंपल से चल रहा है, जबकि विकास क्या है? जटिल प्रक्रिया होती है। तो इसके अंतर आपको आ गए। इतना यदि आप लिख भी, रिटन में भी आपको आ गया लिखने के लिए, आप पीजीटी में भी, तब भी आप बहुत अच्छा लिख पाएंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा ये वीडियो। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपके लिए क्वेश्चन है, गर्भकालीन यानी गर्भावस्था के जो पूर्व की 3 अवस्था, यानी जो गर्भावस्था की जो अवस्थाएं होती हैं वो कितनी होती हैं, इनको आप सीक्वेंस से हमें बताएंगे। क्या है? गर्भावस्था की जो अवस्थाएं हैं, गर्भावस्था की अवस्थाओं को सीक्वेंस से बताइए। क्या क्वेश्चन है? गर्भावस्था की अवस्थाओं को सीक्वेंस से बताइए। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख करके बताएंगे। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी का क्लिप मैं आपको उसमें भेज देंगे, होम साइंस एकेडमी जो टेलीग्राम चैनल हमारा है उस पर भेज देंगे। वहाँ से आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसके साथ साथ इसके नोट्स आप बनाते चले रहिए। और कुछ लोगों ने मुझे नोट्स भी जो है बना रहे हैं, अच्छा भी लगता है, और बना के भेजे भी हैं। तो ये भी अच्छा लगता है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखते भी हैं और साथ में नोट भी करते हैं, और ये आप फ्यूचर के लिए अपना मेंटेन कर रहे हैं। कभी फ्यूचर में भी आपके एग्ज़ाम आएंगे तो सारे सिलेबस आपके यही रहेंगे। तो कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाएगा भले, लेकिन सिलेबस वाइज आप तैयारी करते हो तो कभी व्यर्थ नहीं जाता है, आपके वो हमेशा काम आएगा। चाहे आप टीचिंग लाइन में जाएंगे तभी आपको मुझे मैटर कैसे पढ़ाना है, वहाँ भी आपको ये काम आएगा। तो ये है हमारी वीडियो। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।